को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे आपको पता है कि मैंने एक वीडियो अपलोड जो करा है, पहला जो था वो पहला पार्ट था और ये सेकंड पार्ट मैं दोबारा डालना चाहती हूँ। कि मैंने जो पहले पार्ट में डाला था वो क्या था, नौजवान लोगों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, यूथ के लिए, नौजवान बच्चों के लिए प्रभु का वचन। और ये है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में बताना चाहूँगी जो बातें कुछ रह गई थी, तो बीच में पूरा वीडियो नहीं हो पाया था इसलिए क्योंकि मैं क्लिनिक पे वीडियो बनाती हूँ और उस टाइम पेशेंट आ गए थे, तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। पूरी बात, पूरा मैसेज प्रभु का नहीं पहुँच पाया आप तक। तो आगे मैं कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने पहले वीडियो में ये बताया था कि बुराई से बचाव के लिए बाइबल के वचन। तो पहला मैंने बताया था कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:22 में ये लिखा है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहना है। तो बचे रहना है, जितना हो सके वहाँ से भागना है, बुराई से बचे रहना है, पाप से बचे रहना है। दूसरा मैंने बताया था इफिसियों 4:26-27 में ऐसा लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आमीन, हालेलुया। और ना शैतान को अवसर दो। तो क्या है, शैतान को अवसर नहीं देना है, बुरी संगतियों से भाग जाना है, निकल जाना है, प्रभु के वचन पे ध्यान देना है, अपने बच्चों के लिए दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है ताकि बच्चों का जीवन बचने पाए। और आज मैं और मैसेज देना चाहती हूँ आपको। एक वचन हम और खोलेंगे, नीति वचन 3:34 में ऐसा लिखा हुआ है, ठट्ठा करने वालों से वो निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर वो अनुग्रह करता है। आमीन, हालेलुया। जैसे आप जानते हैं अच्छे से, बाइबल को वाकिफ़ होंगे अगर आपने पढ़ी है, कि इसका लेखक कौन है, सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा, बुद्धि मांगी। बुद्धि के साथ ये वचन लिखे हुए हैं। तो बुद्धि जब मांगी तो हमें भी परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। जैसे परमेश्वर वचन कहता है कि कबूतरों के समान भोले और सांपों के जैसे हमें चतुर बनना है। तो जहाँ पर आपको दिखता है तो वहाँ पर आप भोले बनिए, और सांपों की जो चतुराई दिखानी है तो वहाँ पर आप चतुर भी बन सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे, जैसे नीति वचन 3:34 में ऐसा लिखा हुआ, ठट्ठा करने वालों से वो निश्चय ठट्ठा करता है। नफरत करता है परमेश्वर। अगर कोई ठट्ठा कर रहा है, ठट्टों में उड़ा रहा है, परमेश्वर के वचन भी आज लोग ऐसे ही हल्के में ले जाते हैं। ठट्टों में नहीं उड़ाना है परमेश्वर, वरना ठट्टों में उड़ाने वाला वो परमेश्वर है। परमेश्वर पाप बुराई से घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें यहोवा को पसंद नहीं है। और वो और दीनों पे अनुग्रह करता है। अगर आप और दीन और नम्र होंगे तो परमेश्वर आप पे अनुग्रह करता ही चले जाएगा। तो विश्वास करती हूँ कि ये 3 वचन से परमेश्वर ने अपने आपसे ज़रूर बात करी होगी। और अपने बच्चों को इंकरेज करें, उत्साहित करें, और आप मित्र बन के अपने बच्चों का रह सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है कि इतने लोग अपने जीवन में बिजी हो गए हैं कि अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। तो बच्चे क्या है, हर जगह प्रेम को ढूंढते हैं कि अरे मेरा कोई मित्र मिल जाए। जो बातें माता पिता से शेयर करनी चाहिए आज वो लोग बाहर कर रहे हैं शेयर, अपने दोस्तों को कर रहे हैं, क्योंकि इतना समय ही नहीं है माता पिता को सुनने का। अगर वो बोलते हैं मम्मी मेरी ये बात सुन लो, पापा मेरी ये बात सुन लो, कहते हैं हाँ ठीक है मैं बिजी हूँ, बाद में सुन लूँगा, कल सुन लूँगा, परसों। तो उनके दिल में ठेस पहुँचती है। ऐसे ना करें, उनकी पूरी बात को सुने और कहें कि बाहर बताने से पहले मुझे बताओ बेटा, अगर परमेश्वर के आप लोग हैं, जन हैं, तो आप ये कहेंगे, आपको बताने से क्या होगा कि आप उसको अच्छे समझा सकेंगे और उस विषय के लिए प्रार्थना भी कर पाएंगे। कि अपने बच्चों को ये सिखाएं कि कोई भी बात होती है बाहर की, कोई मित्र की हो, दोस्त की हो, स्कूल में हो, चाहे जॉब की लाइन में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर बात घर पर आके मम्मी पापा को ज़रूर बताएं। हमें नहीं पता कब कौन शैतान गड़बड़िए किसी के जीवन में डाल दे, कब कौन डिप्रेशन ले आए, किस दोस्त के कारण कोई सुसाइड कर ले। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। तो माता पिता को अपने मित्र माने, माता पिता के साथ भी संगति करें बैठ के। पूरा परिवार अगर प्रभु में है तो बैठकर एक साथ संगति करें, परमेश्वर के वचन से एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, समझाएं, लोगों को उठाएं, सिखाएं, परमेश्वर के वचन दें। और अगर कोई बच्चे आप देखते हैं, अगर किसी को फ्रेंड बनाना है तो यीशु मसीह को फ्रेंड बनाइए। यीशु मसीह को जब दोस्त और मित्र बनाते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। किन क्षेत्रों में हम गिरे होंगे पर परमेश्वर उठाने वाला वो परमेश्वर है। किन क्षेत्रों से हम गुजरे होंगे पर जब हमने प्रभु को जाना तो प्रभु ने हमारे जीवन को बदल दिया। प्रभु ने पाप और बुराई से बाहर निकाला, दलदल और कीस से बाहर निकाला। जीवन में कमियां तो हो सकती हैं, बहुत सी कमियां हो सकती हैं, पर उसको कौन दूर कर सकता है? कोई है एक, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है।
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, प्रभु के बिना कोई नहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए जो है अपने बच्चों से प्रेम के साथ, संयम के साथ, धीरज के साथ। आज क्या होता है कि बच्चों पे सारा क्रोध उतार देते हैं। अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती, बच्चे क्या हो जाते हैं, अरे ये मारी तो लेंगे, ढीठ बन जाते हैं। वो नहीं करते, उनको प्रेम समझाएं, मानने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे समझाना है समझाएं। हाँ, प्रभु का वचन नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं सीखते हैं, नहीं चढ़ जाते हैं, तब छड़ी लगाने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में अगर हम उनको ले जाएंगे तो उनकी आत्मिक उन्नति भी होगी, बढ़ोतरी भी होगी, परमेश्वर के भय में चलेंगे भी और भक्ति में परमेश्वर की भक्ति करेंगे। भक्ति मतलब ये है परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर की आराधना प्रार्थना वचन में बैठेंगे। आज एक जैसा हमारा जीवन नहीं दिखना चाहिए। सिर्फ अगर बहुत से बच्चे हैं विश्वास में हैं, नहीं भी हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, उसके बाद का जीवन कैसा होता है वो हमें नहीं पता है। पर परमेश्वर हर एक जीवन को जांचता है, परखता है। परमेश्वर वचन कहता है कि दूर से ही मैं तुम्हारे सोचों विचारों को जान लेता हूँ, समझ लेता हूँ। परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से बहुत कुछ छुपा सकते हैं, पर परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा है, सब कुछ जाहिर और प्रकट हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि जब हम प्रभु में आए तो सब सच्चाई हमारे मुंह से निकली। किसने निकाली? पवित्र आत्मा ने, कि हमारी बात हाँ की हाँ, ना की ना होनी है। अगर कोई कहता है, आपको जबरदस्ती करता है, चल यार आज चलते हैं, एक सुट्टा तो भी लगा ले, हम भी लगा रहे हैं, उसमें क्या है? नहीं, ये गलत है। अपने जीवन को आप नाश कर रहे हैं। इस जीवन को बचाइए। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर चाहता है कि अपने जीवन को दे दे। बेटे तू अपने हाथ को दे दे मेरे हाथों में। कितने लोग आज माँ बाप रो रहे हैं कि बच्चे, एक समय में आप जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तब माँ क्या करती है? अपने आप गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। और जब माँ बाप का बुढ़ापे में समय आता है तो वही बच्चे जिनके लिए इतना उन्होंने पूरी जिम्मेदारी को निभाया, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, ऊंचे ऊंचे पदों पोस्टों पे जब पहुंच जाते हैं उनको घमंड आ जाता है। और क्या करते हैं? अपने माँ बाप का आदर ना करते हुए उनको NGO संस्थाओं में डाल देते हैं। वो माँ बाप बहुत दुखित होते हैं। आज आप देख सकते हैं कितने माँ बाप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं अपने बच्चों को लेकर। सिर्फ ये आज बच्चों का ही मैसेज है, मैं बताना चाहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो सही लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट में अपनी प्रार्थनाओं को दे सकते हैं, आप हमें मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। अगर आपको परमेश्वर कोई प्रेरणा दे रहा है या परमेश्वर आपको कोई वचन दे रहा है तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं भी उस वचन को देखूं और अच्छे से समझ के मैं उसको बताने पाऊंगी आपको। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब वीडियो को देखते हैं अंत तक। तो प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि अगर हम अंत तक कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमारे जीवन में बहुत प्रभावित करती है, आशीष देती है। परमेश्वर के वचन से अगर कोई बात हो रही है तो परमेश्वर के वचन हमें आशीष देता है, सफलताओं की ओर ले जाता है। क्योंकि हम क्या परमेश्वर की डाली हैं, वो क्या है? दाखलता है। यूहन्ना अध्याय आप पूरा 15वां अध्याय पढ़ सकते हैं बाइबल का। तो क्या होता है, आजकल माँ बाप का कोई आदर नहीं कर रहा, बदतमीजी बोलते हैं। पढ़ाई का क्षेत्र होता है तो कहते हैं, बहुत सोचते हैं कि हम अगर 5वीं क्लास में हैं, 8वीं में हैं, 10वीं में हैं, 12वीं में, कहते हैं अरे मैं तो काबिल हो गया हूँ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम तो ठेठ गंवा रहो। ऐसे भी बोलते हैं बच्चे। ये हो रहा है, रियल में हो रहा है। कौन करवा रहा है? ये सब अंधकार करवा रहा है उनके मन में। प्रार्थना करें, दुआ करें। काबिलता देने वाला कौन है? वो परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर। ज्ञान, बुद्धि, वैभव, राज वैभव, पद, प्रतिष्ठा परमेश्वर दे सकता है, ना कि कोई मनुष्य दे सकता है। परमेश्वर वचन कहता है स्वयं कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। और जब चुना है तो परमेश्वर के लिए फल लेकर आइए। कितने माँ बाप रोते हैं अपने बच्चों को लेकर, जब बच्चे माँ बाप का साथ नहीं देते हैं, सुनते नहीं हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, तू तड़ाके से बात करते हैं, लैंग्वेज उनकी ठीक नहीं है, मैनर्स नहीं है, बात करने में तमीज़ नहीं है। पर उनसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर उनका जीवन बचने पाए, वो भी उद्धार पाने पाए अगर उद्धार नहीं पाए हैं। मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है। लास्ट में प्रार्थना करना भी चाहूँगी नौजवान बच्चों के लिए सिर्फ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये वचन है ये बच्चों को आप ज़रूर बताएं, बाइबल को ज़रूर पढ़वाएं। क्योंकि अगर बाइबल होती है, वचन होते हैं, तो वचन हमको बचा सकते हैं हर बुराई से, हर पाप से। पूरे जीवन पे आधारित ये वचन है। ये बाइबल हमारे जीवन को बदल सकती है।
तो मैं यही बताना चाहूँगी कि जितने नौजवान बच्चे हैं, आप मित्र कोई ढूंढते हैं तो यीशु मसीह को ढूंढिए, वो आपका मित्र है। एक घड़ी मित्र भी आपको छोड़ जाएंगे, धोखा दे जाएंगे। कब तक? क्लियर मैं बताना चाहती हूँ कि जब तक आपके पास पैसा होगा तब तक लोग पूछेंगे, मित्र भी पूछेंगे, घर परिवार भी पूछेंगे, राज वैभव पैसा प्रतिष्ठा सब कुछ होगा तब पूछेंगे। और जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो लोग आपको पूछेंगे नहीं, लोग आपको महत्व भी नहीं देंगे, कहेंगे अरे यार उसके पास क्या है, बुला के क्या करेंगे। और जिसके पास है उसको बुलाएंगे, पद प्रतिष्ठा देंगे। हमें प्रतिष्ठा मनुष्यों से नहीं पानी है, हमें परमेश्वर से पानी है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि अंत तक जो धीरज धरे होगा उद्धार उसी का होगा। और उस मुकुट को हमें पाना है जो परमेश्वर ने रखा है। क्रेडिट इनाम हमें मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से पाना है, यीशु मसीह से पाना है। क्योंकि यीशु मसीह जीवन को जांचता और परखता, दूर से ही सोचो विचारों को वो समझ लेता है, क्या इसके मन में चल रहा है, कैसे ये चाल चल रहा है, कैसे ये जीवन को व्यतीत कर रहा है। तो मैं प्रिय भाई बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, सभी से ये मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को रिस ना दिलाएं, गुस्सा ना दिलाएं, प्रेम से बात करें। उनको इस टाइम प्रेम की बहुत ज़रूरत है। मोबाइल के द्वारा इतना एडिक्शन आजकल फैल रहा है, आप देखते हैं नाना प्रकार के, मैं वीडियो के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, नाना प्रकार के लोग डालते हैं। तो सबसे ज़्यादा मसीह का तो बहुत कम लोग देखना चाहते हैं। आजकल क्या शैतान ऐसे भरमाया हुआ है कि जो गलत वीडियो है वो इसको देखते रहेंगे, लोग उसी के में दिमाग चलता रहेगा। पर परमेश्वर के वचन बहुत कम लोग देखते हैं। जो परमेश्वर के वचन देखता है वो परमेश्वर उनको आशीषित करता है, फलवंत करता है, बढ़ाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन हृदय में रखना है। और बच्चों को ज़्यादा ना मारते हुए उनको प्रेम से समझाएं। एक समय आएगा परमेश्वर उनके जीवन को बदल देगा, पाप बुराई से बाहर ले आएगा। अगर माता पिता हैं तो बच्चों के लिए दुआ करें। अगर बच्चे हैं तो अपने मित्रों पे ज़्यादा ना भरोसा रखते हुए प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखें। वो हमारा मित्र है, साथी है, वो हमारा माता पिता है। माता पिता से बढ़कर प्रभु ने हमसे प्रेम किया, उसने प्रेम किया। क्या आज कोई अपना इकलौता पुत्र दे सकता है? पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। उसने अनंत जीवन बारिश बनाने के लिए सभी को चुना है, बुलाया है। परमेश्वर चाहता है आपका जीवन बचे। आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसलिए मैं कहूँगी अपने जीवन को प्रभु को दे दीजिए, अपने जीवन को समर्पण कर दीजिए। अगर आप आज भी बेविचार में फंसे हुए हैं, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये आपके जीवन में नहीं होना है। नम्रता, संयम, धीरज देने वाला परमेश्वर है, जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। सुसाइड की आत्मा जो काम कर रही है वो यीशु के नाम में आज खंडित होने पाए आपके जीवन से, किसी के जीवन से भी। प्रभु चाहते हैं कि सबका जीवन बचे। तो आइए मैं प्रार्थना में चलती हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो आइए मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रेम पिता, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं। प्रभु जी, सबसे पहले आपके वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ। ये वचन जितने लोगों तक प्रभु आपका मैसेज पहुँचा है पिता, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक प्रभु जी सबके हृदय में काम करने पाए। नाम